भरण नक्षत्र का एक जो स्वभाव है आप कह लीजिए वो हमेशा एक्सट्रीम में जाता है। मतलब अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा, बुरा हुआ तो बहुत बुरा। अगर साफ है तो बहुत साफ, अगर गंदा है तो बहुत गंदा। ये बीच में कहीं नहीं अटकता। वो हमेशा दोनों छोर के एक्सट्रीम की ओर ही जाता है। ऐसे लोगों का स्वभाव होता है या तो ये बहुत विद्वान होते हैं, यानी बहुत प्रख्यात होते हैं या कुख्यात होते हैं। भरणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनकी आंखें जो है कंपैरेटिवली अपने घर में जितने भी जो भी उनके वंशज है उनसे बड़े होते हैं, और वो बहुत सारी बातें जो है सिर्फ और सिर्फ आंखों को इधर उधर घुमाकर ही कर सकते हैं। जिससे हम लोग कहते हैं ना कि इशारों इशारों में ही प्यार हो गया, मतलब कि सिर्फ आंखों से ही इशारा ऐसा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो है भरणी नक्षत्र। भरणी शब्द का अर्थ होता है भरण पोषण। जी हाँ, भरणी नक्षत्र अपने आप में एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें सभी का पेट भरने का, भरण पोषण करने की शक्ति होती है। वैसे तो ये नक्षत्र आप देखेंगे त्रिकोण आकार बनता है, यानी कि इस नक्षत्र में टोटल 3 तारे होते हैं जो एक डाउनवर्ड ट्रायंगल बनाता है। मतलब 1 2 3 इस तरह से डाउनवर्ड ट्रायंगल बनाता है। भरणी नक्षत्र को कहा गया है स्त्री की योनि। योनि की शक्ति किसी न किसी चीज को क्रिएट करने में लगती है, इसलिए इस नक्षत्र के जो अधिपति ग्रह कहे गए हैं वो है शुक्र। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इस नक्षत्र के अंदर इतनी क्रियाशीलता होती है, इतना ज्यादा पावर होता है कि ये नए चीजों का सृजन करती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे नए रास्ते ढूंढ के निकालती है। इस नक्षत्र को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी कहा गया है कि यही वो नक्षत्र है जो इस पृथ्वी में बाकी लोगों से आने वाले लोगों का प्रवेश द्वार है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि वही रास्ता जहां पर पितृजन, देवतागण, दूसरे रेल्म के लोग जैसे किन्नर हो गए, जैसे यक्ष हो गए, गंधर्व हो गए, उन लोगों के लोग इसी योनि द्वार से ही पृथ्वी पे मनुष्य जन्म लेना चाहते हैं। इसलिए इस नक्षत्र की जो शक्ति है बिल्कुल अलग कही गई है। यही वो रास्ता है इस नक्षत्र के द्वारा कि दूसरे लोगों के जो जीव हैं वो पृथ्वी पे आना चाहते हैं। इसके जो देवता कहे गए हैं वो देवता है यम, यानी यमराज, जिसको हम लोग कहते हैं मृत्यु के देवता। अब देखिए दोनों का कनेक्शन कैसा विपरीत है। एक दिखाता है योनि यानी शुरुआत, और एक दिखाता है यमराज यानी कि मृत्यु। बट यमराज यहां पर मृत्यु दिखाने के लिए नहीं आते। यमराज को धर्मराज भी कहा गया है। धर्मराज का मतलब व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से उसको वो लोक मिलते हैं। कि इनके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर ये पूरी तरह से मृत्यु लोक को पहुंच जाते हैं। मतलब मृत्यु हो जाती है, फिर कुछ समय के बाद वापस उस शरीर में वही आत्मा रिटर्न आ जाती है। तो उन लोगों का कहना यह है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा पहुंचती है यमलोक, यमलोक में आपको एक जगह पर बिठा दिया जाता है और आपके पूरे कर्म का, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी आपने कर्म किए वो एक पिक्चर में टीवी की तरह दिखा देते हैं। टीवी में जैसे हम पिक्चर में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं एक स्टोरी, वैसे दिखा देते हैं। फिर आप ही को डिसाइड करने के लिए बोला जाता है कि आप डिसाइड करें कि जो आपने कर्म किए हैं उसका फल भोगने के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए। या आत्मा को ये सवाल पूछा जाता है कि आपने प्रीवियसली जो एक्सपीरियंस लिया वापस उसी एक्सपीरियंस में जाना चाहते हैं, या फिर कोई नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, या आप दोबारा पृथ्वी में पैदा होना ही नहीं चाहते। यहाँ पर जो आत्मा जो है उनके सोचने का तरीका जो है वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। ये बायस नहीं होते, ये बिल्कुल इंडिविजुअल तरीके से सोचते हैं और बिल्कुल बिना किसी पक्षपात के सोचते हैं। ये कुछ लोगों का मानना है। लेकिन भरणी नक्षत्र का एक बहुत प्लस पॉइंट यह है कि यहाँ पर चीजें जितनी ज्यादा क्रिएटिव होती हैं उतनी ही ज्यादा चीजों को समझने और आगे बढ़ने में लोगों को एक रास्ता मिल जाता है। भरणी नक्षत्र का एक जो स्वभाव है आप कह लीजिए वो हमेशा एक्सट्रीम में जाता है। मतलब अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा, बुरा हुआ तो बहुत बुरा। अगर साफ है तो बहुत साफ, अगर गंदा है तो बहुत गंदा। ये बीच में कहीं नहीं अटकता। वो हमेशा दोनों छोर के एक्सट्रीम की ओर ही जाता है। ऐसे लोगों का स्वभाव होता है या तो ये बहुत विद्वान होते हैं,
यानी बहुत प्रख्यात होते हैं या कुख्यात होते हैं, यानी दोनों तरफ से इनको फेम मिल सकता है। ये अपने काम और अपने जो भी उनका ट्रेड्स होता है या समझ लो जो भी उनके अंदर क्वालिटी होते हैं, गुण होते हैं, उन गुणों को वो एक्सट्रीम जगह पर लेके जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं। भरणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं, उनकी आंखें जो है कंपैरेटिवली अपने घर में जितने भी जो भी उनके वंशज है, उनसे बड़े होते हैं और वो बहुत सारी बातें जो है सिर्फ और सिर्फ आंखों को इधर-उधर घुमाकर ही कर सकते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि इशारों-इशारों में ही प्यार हो गया, मतलब कि सिर्फ आंखों से ही इशारा ऐसा करेंगे कि सामने वाले को पूरी तरह से चीजें समझ में आ जाएंगी। मतलब ये अपनी आंखों से ही अपनी अभिव्यक्ति को पूरी तरह से साफ-साफ कर लेते हैं। भरणी नक्षत्र की जो कार्यशैली होती है, यानी कार्य करने का जो उनका टेक्निक होता है, वो बहुत बैलेंस होता है। भरणी नक्षत्र वाले जो भी काम करते हैं, अपने काम में एक्सट्रीम में तो जाते हैं, लेकिन हर चीज को बैलेंस करते हुए जाते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अपने परफेक्शन के चक्कर में दूसरों का नुकसान करें। वो ऐसा चाहते हैं कि परफेक्शन भी ऐसा हो कि उसमें भी परफेक्शन हो। लेकिन भरणी नक्षत्र की जो जाति कही गई है उनको कही गई है मलिच्छ, यानी निम्न गति। ऐसे लोगों के अंदर सोचने समझने का जो तरीका होता है वो बड़ी निम्न क्वालिटी का होता है। निम्न क्वालिटी का अर्थ ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति बहुत गंदी चीजों के पीछे इन्वॉल्व होता है, नहीं। निम्न गति का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड, यानी अपने बारे में सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही काम करना, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना कि मेरा प्रॉफिट कहां पर है, बस वही काम वो करते हैं। दूसरे के प्रॉफिट के पीछे वो जाते नहीं। मतलब इन शॉर्ट हम कहें कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा उदारवादी नहीं होते। वो चाहते हैं कि अपना डेवलपमेंट पहले, फिर बाद में देखेंगे किसी दूसरे का डेवलपमेंट। भरणी नक्षत्र जैसा कि नाम है वैसा ही इनका लिंग होता है, यानी ये स्त्रीलिंग होती है और फीमेल होने की वजह से इस नक्षत्र के अंदर एक केयर वाली भी भावना आ जाती है। हालांकि वो केयर करते हैं सबसे पहले अपना या अपने परिवारजनों का, फिर बाद में दूसरों का देखते हैं, लेकिन उनके अंदर भी केयर वाली बात रहती है। भरणी नक्षत्र वाले जातक जो है जादूगरी, क्रिएटिविटी, कई चीजों को बहुत नए तरीके से करना, सोचना, समझना, इनके अंदर बेसिक एक एटीट्यूड रहता है। ऐसे लोग शिशु पालन, यानी कि छोटे बच्चों को देखना, छोटे बच्चों को पढ़ाना, जैसे प्ले ग्रुप का जो स्कूल होता है, इस तरह के कामों में बहुत अच्छा करते हैं। एक तरह से आप कह लीजिए कि चिल्ड्रन केयर, छोटे बच्चों की देखभाल करने में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग किसी भी तरह के जादूगरी या मैजिशियन वाले प्रोफेशन में होते हैं, एंटरटेनमेंट वाले प्रोफेशन में होते हैं, जैसे फिल्म हो गए, डायरेक्शन हो गया, म्यूजिक हो गया, यानी जहां पर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, उस तरह के कामों में इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखा गया है। भरणी नक्षत्र का जो गण है उसको कहा गया है मनुष्य गण, क्योंकि नक्षत्र के अनुसार ही गण का डिसीजन लिया जाता है। मतलब गण हम लोग मनुष्य या देवता या राक्षस ये डिसाइड करते हैं नक्षत्र की प्रकृति के ऊपर। तो भरणी नक्षत्र की जो प्रकृति होती है वो होता है मनुष्य गण। भरणी नक्षत्र की जो योनि होती है वो होती है हस्ती योनि, यानी कि हाथी की योनि को भरणी नक्षत्र का टाइप बताया गया है। मतलब जैसा कि हम योनि डिसाइड करते हैं कि कौन से जानवर की योनि से कनेक्ट होता है, तो भरणी नक्षत्र को कहा गया है हस्ती योनि। भरणी नक्षत्र वालों को कभी भी जीवन में कठिनाइयां आए, प्रॉब्लम आए, समस्या आए, तो ऐसे लोगों को धर्मराज यानी कि यमराज की आराधना करनी चाहिए। अगर यमराज की आराधना का कोई प्रोसेस आप लोगों को नहीं पता, तो महाकाली यानी मां काली का जो महाकाली रूप है उसकी आराधना करनी चाहिए। भरणी नक्षत्र से संबंधित कभी भी किसी को कोई भी समस्या आती है, मतलब भरणी नक्षत्र का जातक हो और वो बहुत समस्याओं में हो, उसकी हालत बहुत ही खराब हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या किसी भी प्रकार से हो, ऐसे लोगों को अगर वो काली साधना करते हैं तो बहुत जल्दी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं, उनके लाइफ में धीरे धीरे खुशहाली आती है। अगर वो नहीं भी है किसी समस्या में, फिर भी अगर वो मां काली की आराधना करते हैं तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। तो आप भी देखिए कि आपका नक्षत्र यानी जन्म नक्षत्र भरणी तो नहीं है। अगर है तो आपके साथ भी जीवन में इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।